हरिओम। जिंदगी का मेन मकसद अचीव करने के लिए परमात्मा पर अटूट विश्वास होना बहुत जरूरी है और अटूट विश्वास हुए बगैर मानव सब प्रकार की परिस्थितियों में एक जैसा नहीं रह सकता। वह सब प्रकार की ऊंच नीच वाली परिस्थितियों को सहज स्वीकार करने के काबिल नहीं बन सकता। वह चिंता व बेचैनी रहित सहज जीवन जीने में आसानी महसूस नहीं कर सकता। ऊंच नीच सुख दुख सब प्रकार के हालातों से स्पर्श रहने के लिए परमात्मा पर अटूट विश्वास होना बहुत जरूरी है और अपने अविनाशी स्वरूप में स्थित रहने के लिए हमको चिंता मुक्त, कामना मुक्त, बेचैनी मुक्त होना बहुत ही जरूरी है। जहाँ तक आध्यात्मिक ग्रोथ का सवाल है, जहाँ तक आध्यात्मिक विकास का सवाल है, उसके लिए ये समझना पूरी तरह जरूरी है कि ये पूरा संसार प्रभु की चेतन शक्ति से बना है। पूरा ब्रह्मांड प्रभु की चेतन शक्ति से बना है। वह प्रभु की क्रिया शक्ति के कारण ही काम कर रहा है। प्रभु की क्रिया शक्ति से काम करता है। पूरे ब्रह्मांड का होना प्रभु की क्रिया शक्ति व चेतन शक्ति के कारण। संसार में सब जगह सब प्रकार की क्रियाएं प्रभु की क्रिया शक्ति से होती हैं। हम भी अगर कोई क्रिया करते हैं तो उसमें भी प्रभु की चेतन शक्ति और क्रिया शक्ति का होना अनिवार्य है, अदरवाइज हमारा शरीर डेड हो जाता है। सब प्रकार के शरीरों में प्रभु की मौजूदगी के साथ साथ विवेक भी है, बुद्धि भी है, जिस कारण हम इस शरीर को सर्वश्रेष्ठ धर्मस्थल, सर्वश्रेष्ठ तीर्थस्थल बना सकते हैं। इसलिए तो कहा कि इस शरीर का महत्व समझना चाहिए। भगवान ने इस शरीर को विवेक व बुद्धि दी, कर्म करने की स्वतंत्रता भी दी। वह शरीर में रहता हुआ हमारी हर क्रिया, हर विचार, हर भाव का साक्षी है, परंतु किसी भी क्रिया का जिम्मेदार नहीं है, किसी भी कर्म का जिम्मेदार नहीं है। वह हमारे हर कर्म, हर भाव, हर विचार का साक्षी है और निर्लेप है। उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं, उसका इनसे, हमारे विचारों से भी, हमारे कर्म से भी परमात्मा को कोई संबंध नहीं। कर्म करने के लिए हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं। इसीलिए संत हमेशा विवेक में रहते हुए सत्य पर चलकर नेक कर्म करने की सलाह देते हैं। प्रभु द्वारा कर्म करने की स्वतंत्रता का कभी भी मिसयूज नहीं करना चाहिए। बार बार जन्म व मरण के चक्कर में फंसे जीव का प्रभु से नित्य संबंध है। ये मैंने एक बार नहीं बहुत बार बोला। बार बार जन्म और मरण के चक्कर में फंसे जीव का प्रभु से नित्य संबंध है। प्रभु की मौजूदगी के बिना जीव की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। जीव की सत्ता जीव में आत्मा के कारण व इस शरीर की सत्ता शरीर में आत्मा की प्रेजेंस के कारण है। ये शरीर प्रारब्ध भोगने के लिए मिला है। जब मानव शरीर धारण करने के बाद अगले प्रारब्ध बढ़ने में भी स्वतंत्र है। ये शरीर पिछली प्रारब्ध भोगने को मिला है व अगली प्रारब्ध बनाने में बिल्कुल स्वतंत्र है। अपने विवेक व बुद्धि का सदुपयोग करके अपने सुमरन द्वारा संचित कर्मों को भस्म करने की ताकत है इस शरीर में। मानव का सबसे बड़ा अज्ञान अपने को प्रभु से अलग समझना। संतों का एक ही कर्तव्य है कि वह मानव जाति से अज्ञान दूर करे, उन्हें इस काबिल बनाएं कि वह सदा प्रभु की अखंड चेतन शक्ति को अपने शरीर के भीतर महसूस करते रहें। हर सांस के साथ प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। उसने अज्ञान दूर करने के लिए हमें बुद्धि दी, संत दिए। प्रभु का धन्यवाद। प्रारब्ध भोगने के लिए मानव शरीर दिया
और ये शक्ति दी कि हम अपनी स्वतंत्रता से कर्म कर सकते हैं। जप तप अपनी इच्छा अनुसार, अपने टेस्ट अनुसार हम जप तप कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। सत्य पर चलकर, सत्य के पथ पर चलकर साधना द्वारा आनंद शांति संतोष को हम पा सकते हैं, अपनी पूर्णता को अनुभव कर सकते हैं। सदा अपने स्वरूप में स्थित रहने की जरूरत है। आप प्रभु का अंश हैं। हर पर प्रभु को भीतर महसूस करते हुए जीवन की डोरी प्रभु पर छोड़ दें। केवल प्रभु का सहारा। इस प्रकार की कामनाएं वासनाएं, सब प्रकार की इच्छाएं कामनाएं वासनाएं आशाएं छोड़ दें। कुछ पाने की कुछ छोड़ने की चिंता नहीं है। सब प्रकार के सुख व दुख प्रभु का प्रसाद हैं और ये हमें प्रभु प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं, जिनको कोई बदल नहीं सकता। इसलिए उसे सहज स्वीकार करें, चिंता मुक्त रहकर स्वीकार करें। जीवन की डोरी प्रभु के ऊपर छोड़ दें। उसी के बहाने में जीना सीखो, उसी के बहाने में जीना सीखो। ओम शांति 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 ओम।